जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोग का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि पे हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था और हम सभी उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। इस साल 2025 में हनुमान जयंती 12 अप्रैल दिन शनिवार को मनाई जाएगी। हनुमान जयंती पर हनुमान जी का षोडशोपचार से पूजन किया जाता है। उनका स्तोत्र, मंत्र जाप, चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, बजरंग बाण का पाठ आदि करके उनको प्रसन्न करने का उपाय किया जाता है। हनुमान जयंती के दिन दोरक ग्रंथि का निर्माण भी किया जाता है, जो एक बहुत ही पवित्र सूत्र होता है। इसमें 13 गांठें लगाई जाती हैं मंत्रों को बोलकर, और उन 13 गांठों को पूजा भी मंत्र बोलकर किया जाता है। इस दोरक ग्रंथि को बनाकर पूजा करके हनुमान जी को पहना दिया जाता है, और जब पूजा समाप्त हो जाती है तो मंत्रों को बोलकर उसको अपने हाथों में बांधा जाता है। ये धागा आप पूरे 1 साल तक बांधकर अपने हाथ में रख सकते हैं, और परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी सदस्यों के लिए अलग अलग से भी दोरक ग्रंथि का निर्माण किया जा सकता है। ये पवित्र धागा बच्चों को बुरी नज़र से बचाता है, व्यक्ति को भूत प्रेत बाधा आदि से बचाता है। अगर किसी को बहुत डर लगता है तो उसका आत्मबल बढ़ाता है। यह पवित्र धागा हर जगह पर आपकी सुरक्षा करता है, क्योंकि यह धागा हनुमान जी के मंत्रों से बनाया जाता है और पूजित किया जाता है। हनुमान जी भूत प्रेत, किसी भी प्रकार की बाधा, जादू टोना टोटका, हर चीज़ से हमारी रक्षा करते हैं। तो आप सभी लोग अपने घर के सभी सदस्यों के लिए एक सुरक्षा कवच जो है चैत्र पूर्णिमा पे अर्थात हनुमान जयंती के दिन बनाकर तैयार कर लीजिए, और सभी लोग जो है घर के सदस्य जो हैं इसको तो आप एक सुरक्षा कवच के रूप में इसको आप धारण कर लीजिए। इसे स्त्री पुरुष बच्चा हर कोई पहन सकता है, और इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही इसका निर्माण कर सकते हैं। बस हाँ, महिलाओं को ध्यान रखना होगा कि उनका पीरियड्स का समय न चलता रहे जिसमें इसका निर्माण करना है। तो आइए चलिए देखते हैं कि इस पवित्र दोरक ग्रंथि का हमें निर्माण किस विधि से करना है। देखिए, इस दोरक ग्रंथि के निर्माण के लिए बहुत ही कम सामग्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको धागा चाहिए। धागा देखिए ऐसा लीजिएगा जो कि आप साल भर तक उसका प्रयोग कर सकिए, क्योंकि 1 साल तक आपको अपने हाथ में बांध के रखना है, तो एक मजबूत धागा आप अवश्य लीजिएगा। देखिए, आप जो है मौली भी ले सकते हैं, इस जो रील वाली मौली होती है ये भी ले सकते हैं, या फिर जो इस तरह से जो लच्छी वाली मौली आती है इसको भी आप ले सकते हैं। और आप जो है जो जनेऊ होता है, जनेऊ को देखिए इसको आप काट के आप इसको भी जो है रक्षा सूत्र के रूप में आप इसका निर्माण कर सकते हैं। देखिए ये जो है पूरा जनेऊ है, ये देखिए मैंने इसको देखिए इसको काटा हुआ अलग कर लिया है। देखिए इसमें 6 धागे होते हैं, मैं आपको अलग करके दिखा रही हूँ। देखिए इसमें 2 होता है, 3-3 धागे का ये होता है, तो 6 धागा होता है, तो इसमें से आप इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी लंबाई में आपको लेना है आप उस हिसाब से लंबाई अपनी काट सकते हैं। ये जो धागा होता है जनेऊ वाला बहुत ही मजबूत होता है, तो इससे भी जो देखिए आप जो है दोरक ग्रंथि का निर्माण आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी जो धागा होता है बहुत ही पवित्र होता है। देखिए इस तरीके से जो वाइट जो होता है जनेऊ वो भी आता है, इसको भी देखिए आप अलग करके काट के इसको भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से देखिए मोटे में भी जो जनेऊ आता है, ठीक है, तो इसमें भी देखिए इसको भी आप जैसे सीधा कर लीजिए, इसको खोल लीजिए, और इस तरीके से देखिए इसको भी जितना मोटा आपको रखना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसको अलग करके भी देखिए आप कर सकते हैं, और दोनों को मिला के भी देखिए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जनेऊ वाला ले सकते हैं आप धागा। और देखिए जो हम लोग फेरी देते हैं, तो जो कच्चा सूत हम प्रयोग करते हैं, ये भी जो धागा बहुत ही मजबूत होता है, ये रील होता है, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो धागा मैंने रखा हुआ है, ये जो हम लोग प्लम्बरिंग जो प्लम्बर लोग आते हैं ना, तो जो नल में जो लगाते हैं धागा, ये धागा भी बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, अब प्योर सूती होता है, तो इसको भी देखिए आप लेके इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए इस धागे को आप ले रहे हैं तो कितना मोटा आपको करना है उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो धागा हम लेंगे, जैसे मैंने यहाँ 2 किया और यहाँ पे देखिए मैंने 3 कर लिया। ठीक है, ये मैंने 3 कर लिया है, तो हमेशा विषम की संख्या में रखिएगा, 3 धागा कर लीजिएगा, या फिर देखिए इसको आप 5 भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से देखिए आप 5 धागे का भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए 5 का हो गया। ठीक है, विषम की संख्या 3 है, 5 है, 7 है, कितना मोटा करना है उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो देखिए जो पूजन की विधि है, भगवान हनुमान जी का जो षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है उसका वीडियो मैं आगे आपको अपलोड करूंगी। तो उसी पूजन में जब हम पूजा करते हैं तो बीच में ही जो है ये दोरक ग्रंथि का निर्माण किया जाता है और पूजन किया जाता है, और जो इस ग्रंथि को बना के भगवान हनुमान जी को पहना दिया जाता है। और जब आपकी पूजा समाप्त हो जाएगी तब जो है इसको आप मंत्रों के माध्यम से आप बांधते हैं। तो क्योंकि उस पूजा में मैं आपको विधि जब बताऊंगी तो ये ग्रंथि जब मैं आपको बताऊंगी बनाना तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही इसका वीडियो आपको अपलोड कर दे रही हूँ और पूजन का विधि मैं आपको आगे वीडियो में अपलोड करूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप धागा क्या आपको लेना है, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा कैसा धागा आपको लेना है।
पूजन के लिए देखिए हमें पुष्प चाहिए, ठीक है, आपको सिंदूर चाहिए, क्योंकि देखिए हनुमान जी को जो है हम लोग जो पीला वाला जो सिंदूर होता है ऑरेंज कलर का, ये हम लोग लगाते हैं, तो सिंदूर चाहिए और आपको अक्षत चाहिए, ठीक है। बस बिल्कुल कम सामग्री में हमारा हो जाएगा। तो अब जो है इसका निर्माण हम लोग कैसे करना है ये हम देखते हैं। तो देखिए एक जो मैंने धागा यहाँ पे लिया हुआ, देखिए ये 3 धागों वाला है, ठीक है। 3 धागे का अगर आप करेंगे तो देखिए इतने पतले में होगा। तो अगर हम 5 तार वाला बनाते हैं तो देखिए हमारा इतना मोटा होगा। तो देखिए एक आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कितना मोटा आपको करना है, ठीक है। तो मैं 5 वाले पे देखिए बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो मैंने धागा लिया हुआ है, ये देखिए मैं इसकी आपको लंबाई दिखाती हूँ कितना लंबा है। देखिए एक हाथ है ये, जहाँ पे उंगली होती है ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में, यहाँ के लेके आपका जो कोहनी होता है यहाँ तक एक हाथ हो गया। फिर देखिए ये 2 हाथ का है, ठीक है। तो ये 2 हाथ का है। तो इसकी लंबाई देखिए कैसे रखनी है आपको, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए जो दोहरा ग्रंथि ये होता है ये हमेशा जो अपने हाथ में बांधा जाता है। तो आप देखिए अगर आपको कलाई में बांधना है तो आप देखिए थोड़ी सी छोटी रख सकिएगा। लेकिन देखिए अगर बच्चों को जैसे बांधना है, छोटे बच्चे हैं उनको नज़र से बचाने के लिए करना है, तो देखिए छोटे बच्चे जो है इस तरीके से हाथ में बांध के वो नहीं रख पाते हैं। तो उनको देखिए आप इसको बना के गले में भी उनको आप पहना सकती हैं। तो गले में अगर आपको पहनाना है तब तो देखिए थोड़ा सा आप लंबा लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 हाथ का ही आप लीजिएगा, क्योंकि आप गांठी इसमें बनाएंगे तो छोटा हो जाएगा। और बांधने में देखिए ऐसा ना हो कि जब हमको बांधना हो तो हमारे पास धागा ही ना बचे। तो जैसे आपको बांधना रहेगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसको आप काट के आप निकाल दीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर छोटा पड़ जाएगा तो फिर हमको प्रॉब्लम होगी, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ही धागा अवश्य ले लीजिएगा, लेकिन छोटा ना होने पाए, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब जब दोरक सूत्र का हम निर्माण करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो है स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम छोड़ के करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक 4 अंगुल लिया, फिर मैंने 4 अंगुल और ले लिया, तो ये हमारा 8 अंगुल हो गया। तो 8 अंगुल देखिए मैं छोड़ के यहाँ पे गांठें लगाऊंगी, ठीक है। तो अब हमें देखिए हम पहले मंत्र बोलेंगे, एक एक मंत्र से बोलते जाएंगे, हम गांठ लगाते जाएंगे। फिर जो है जहाँ पे हम पहला गांठ लगा रहे हैं वहीं से फिर हमें पूजन भी अपना वापस हमें प्रारंभ करना है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ से हमने गांठ का निर्माण प्रारंभ किया है। तो इसके लिए देखिए जहाँ से हम गांठ लगा रहे हैं उसके नीचे जो एंड में जो है एक आप गांठ लगा दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको ध्यान रहेगा कि मैंने जो है यहीं से जो है अपने दोहरा ग्रंथि का निर्माण करना शुरू किया हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको एक से ज़्यादा निर्माण करना हुआ तो फिर आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि कहाँ से मैंने निर्माण किया हो, कहाँ से मुझे पूजन करना है। तो अगर एक करेंगे तो आपको याद रहेगा, लेकिन एक से ज़्यादा करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप गांठ लगा देंगे, इससे आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने इस साइड से जो है मैंने प्रारंभ किया हुआ है। तो 4 अंगुल हम छोड़ देंगे, उसके पश्चात जो है हम गांठ लगाना प्रारंभ करेंगे। तो जब पहला गांठ हम लगाएंगे तो हम बोलेंगे अंजनी सूनवे नमः, और इस नाम को तब तक बोलेंगे जब तक हमारा पूरा जो गांठ न लग जाए, ठीक है। अंजनी सूनवे नमः, अंजनी सूनवे नमः, अंजनी सूनवे नमः। इस तरीके से देखिए हमारा एक गांठ लग गया, ठीक है। जैसे मुझे आपको एक्सप्लेन करना है तो मैं बीच में नहीं मंत्र बोल रही हूँ, मैं रुक गई हूँ। लेकिन जब आप स्वयं से बनाइएगा तो उसमें किसी से भी कोई बातचीत मत करिएगा, केवल जो है मंत्र जो है कंटिन्यूस जो है आप बोलते रहिएगा, इसका निर्माण आप करते रहिएगा, ठीक है। तो ये पहला जब हम गांठ बांधेंगे तो हम बोलेंगे अंजनी सूनवे नमः। दूसरा गांठ जब हम लगाएंगे तो हम बोलेंगे हनुमते नमः। ये हमारा दूसरा गांठ हो गया। अब गांठ का देखिए भी ध्यान रखिएगा कि थोड़ा थोड़ा जरा डिस्टेंस दे के करिएगा, ताकि जो आपको पूजा करना रहे तो आपको आराम रहे उसमें, क्योंकि बहुत सटा के कर देंगे तो आपको पूजा करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। तो 2 गांठ हमारा हो गया। तीसरा गांठ हम जब लगाएंगे तो हम बोलेंगे वायुपुत्राय नमः। चौथा गांठ हम जब लगाएंगे तो बोलेंगे महाबलाय नमः। 5वां गांठ हम लगाएंगे तो बोलेंगे रामिष्टाय नमः। 6ठा गांठ हम लगाएंगे तो बोलेंगे फाल्गुन सखाय नमः। 7वां जब हम लगाएंगे तो बोलेंगे पिंगाक्षाय नमः। जब 8वां गांठ लगाएंगे तो बोलेंगे अमित विक्रमाय नमः। उसके बाद जब 9वां गांठ लगाएंगे तो हम बोलेंगे सीता शोक विनाशनाय नमः। जब 10वां गांठ हम लगाएंगे तो बोलेंगे कपीश्वराय नमः। जब 11वां गांठ लगाए तो हम बोलेंगे लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। जब 12वां गांठ हम लगाएंगे तो बोलेंगे दशग्रीव दर्पघ्नाय नमः। 13वां गांठ लगाएंगे तो बोलेंगे भविष्यद ब्राह्मणे नमः। इस तरीके से देखिए हमारा जो है 13 गांठ लग चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो 13 गांठ जो है हमारा यहाँ पे ये लग चुका है।
ठीक है। इस तरीके से जितने भी लोगों का, जितने भी घर के आपके सदस्य हैं, उनके लिए जो है दोरक ग्रंथि का जो निर्माण करके आप बना के रख लीजिएगा। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से जैसे आप गांठ लगा लीजिएगा, ताकि आपको याद रहे कि इस तरीके से यहाँ से मैंने बनाना इसको प्रारंभ किया हुआ है। ठीक है। और धागे के रंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो धागा है आप पीले रंग का भी ले सकते हैं, लाल रंग का भी ले सकते हैं, आप जो है काले रंग का भी ले सकते हैं। जैसे बच्चों को नज़र से बचाने के लिए धागा आपको लेना है तो काले रंग का भी आप ले सकते हैं, उससे भी जैसे आप बना सकते हैं। ठीक है। दोरक ग्रंथि का आपने पूजन हमें कैसे करना है उसको हम देखते हैं। तो जिधर हमने गांठ बांधा हुआ था ना, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था इसको गांठ बांधने का, इसको जो है अपने सीधे हाथ की तरफ, अपने जो है राइट हैंड की तरफ रखेंगे। इस तरीके से इसको जैसे हम रख देंगे। ठीक है। और इसी तरीके से जितनी भी जो है हमने जो है दोरक ग्रंथि का निर्माण किया होगा, सभी को जो है जैसे हम ऐसे थाली में इसको हम अच्छे से रख देंगे। ठीक है। जितनी भी दोरक ग्रंथि हमने बनाई हुई है पूजन के लिए सभी हमको रख देना है। ठीक है। और सभी का जो है अलग अलग पूजन करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार मंत्र बोलेंगे और सभी का एक संग हम पूजन करते जाएंगे, क्योंकि देखिए हर ग्रंथि का देखिए निर्माण जब हम करेंगे तो मंत्र बोल के करेंगे, और हर दोरक ग्रंथि का जब पूजन हम करेंगे तो मंत्र बोल के अलग अलग करेंगे, ताकि जो है इसकी जो शक्ति है वो बिल्कुल भी कम ना होने पाए। क्योंकि जिसको पहनेगा तो अलग अलग व्यक्ति पहनेगा ना, तो पूजन भी एक संग इसको नहीं करिएगा। ये थोड़ा सा आपका समय जरूर लगेगा, लेकिन जल्दीबाजी में काम को जो है गलत बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है। तो इस तरीके से रख लीजिएगा। अब जो है अपने पास में जो है आप सिंदूर रख लीजिएगा और जो है अक्षत रख लीजिएगा। ठीक है। जब हमारी पहली ग्रंथि का हमें पूजन करना है तो जो हम मंत्र बोलेंगे, हम सिंदूर लगाएंगे इसके ऊपर और हम जो अक्षत चढ़ाएंगे। देखिए मैं पुष्प यहाँ पे चढ़ा के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं पुष्प चढ़ा दूंगी तो मुझे पूजन आपको करके दिखाने में बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक है। आप जो स्वयं से कीजिएगा तो आप पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं, और आप नहीं भी चढ़ा सकते, स्किप भी कर सकते हैं। आप केवल जो अक्षत और सिंदूर से भी पूजन आप कर सकते हैं। ठीक है। तो जब पहली ग्रंथि का पूजन करेंगे तो हम बोलेंगे अंजनी सूनवे नमः प्रथम ग्रंथिम पूजयामि। और जब तक हमारा पूजन न हो जाए प्रथम ग्रंथि का, तब तक मंत्र हम बोलते रहेंगे। अंजनी सूनवे नमः प्रथम ग्रंथिम पूजयामि, हनुमते नमः द्वितीय ग्रंथिम पूजयामि, वायुपुत्राय नमः तृतीय ग्रंथिम पूजयामि, महाबलाय नमः चतुर्थ ग्रंथिम पूजयामि, रामेष्टाय नमः पंचम ग्रंथिम पूजयामि, फाल्गुन सखाय नमः षष्ठ ग्रंथिम पूजयामि, पिंगाक्षाय नमः सप्तम ग्रंथिम पूजयामि, अमित विक्रमाय नमः अष्टम ग्रंथिम पूजयामि, सीताशोक विनाशनाय नमः नवम ग्रंथिम पूजयामि, कपीश्वराय नमः दसम ग्रंथिम पूजयामि, लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः एकादश ग्रंथिम पूजयामि, दशग्रीव दर्पहनाय नमः द्वादश ग्रंथिम पूजयामि, भविष्यत ब्राह्मणे नमः त्रयोदश ग्रंथिम पूजयामि। इस तरीके से अपने जो है 13 ग्रंथि का जो है हम पूजन कर लेंगे, जिसका हमने निर्माण किया हुआ है। अब इसी तरीके से जो हमारा जो अन्न है सभी का जो है हम मंत्र बोलते जाएंगे और सभी ग्रंथियों का जो पूजन हम करते जाएंगे। जब हमारा दूसरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर तीसरे करेंगे, तीसरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो अगर मैंने आगे रखा हुआ है उसका आगे का करेंगे। इस तरीके से सभी जो हमने दोरक ग्रंथि बना के रखी हुई है सभी का हमको पूजन कर लेना है। तो इस तरीके से जब पूजन हम कर लेंगे उसके पश्चात इसको जो बना के जो है हम भगवान हनुमान जी को इसको हम पहना देंगे। ठीक है। पहना देंगे। उसके बाद जो हमारा आगे का पूजन होता है उसका आगे का हम पूजन करेंगे। और जब पूरी पूजा हमारी जो पूर्ण हो जाएगी, जब हमारी जब खत्म हो जाएगी पूरी पूजा, तब जो है इस दोरक ग्रंथि को यहाँ से हम उठाएंगे। और हमको देखिए अगर अपने हाथ में बांधना है तो अपने हम कलाई में बांध लेंगे, अगर अपने देखिए हमको बाजू में बांधना है तो वहाँ हम बांध लेंगे, या फिर अगर हमको गले में बांधना है तो हम गले में बांध लेंगे। खुद से भी देखिए स्वयं से भी इसको हम बांध सकते हैं, और घर में देखिए आपका कोई अन्य सदस्य है तो वो भी देखिए आपको बांध सकता है। लेकिन बांधने का इसका एक मंत्र होता है, उस मंत्र के माध्यम से इसको आप बांधिएगा। ठीक है। अब देखिए जब इसको अपने हाथ में हम बांधेंगे इसको मंत्र क्या बोलेंगे उसको हम सुन लेते हैं। ठीक है। ये पुत्र पौत्र आदि समस्त भाग्यम वांछन्ति वायुस्तनयं प्रपूज्य त्रयोदश ग्रंथियुतम तदंगम बंधन्ति हस्ते वरदोर सूत्रम। ओम श्री हनुमते नमः दोरक ग्रहणम करोमि। इस मंत्र को बोलते हुए अपने हाथ में हम बांधेंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए एक बार आपने ये मंत्र बोल दिया, आपका तब तक आपका ये ग्रंथि नहीं बंधा हुआ है। ठीक है। तो आप दोबारा जो है इस मंत्र को आप बोलिएगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने बोल दिया तो आपको रुक जाना है और आपका जो नहीं बंधा है तो उसको आपको छोड़ देना है। आपको जब तक न बंध जाए तब तक जो है इस मंत्र को आप बोलते रहिएगा। ये पुत्र पौत्र आदि समस्त भाग्यम वांछन्ति वायुस्तनयं प्रपूज्य त्रयोदश ग्रंथियुतम तदंगम बंधन्ति हस्ते वरदोर सूत्रम। श्री हनुमते नमः दोरक ग्रहणम करोमि।
इस मंत्र को बोल के आप अपने गले में, चाहे अपने कलाई में, चाहे अपने जो है बाजू में, इसको आप बांध लीजिएगा। ठीक, अब देखिए ये जो है ग्रंथि का निर्माण किया, इसका पूजन किया, अपने हाथ में बोल लिया, सभी मंत्रों के माध्यम से हमारा हो गया। अब जो है, अब अगर जैसे मान लीजिए कि पहले भी आपने दुर्गा ग्रंथि बनाया हुआ है, उसको पहना हुआ है, तो अब आपको उसको उतारना भी होगा, क्योंकि साल भर से आप उसको पहने हुए, नया आपने पहन लिया तो आपको पुराना उतारना होगा। तो जब अगर आपने पहले से बना के पहना हुआ है, ठीक है, तो आप जो है पहले नया पहनेंगे, फिर जो है अपना पुराना जो उसको उतार देंगे। तो जो पुराना जो उतारेंगे हम दुर्गा ग्रंथि, तो उसका भी देखिए मंत्र होता है, तो उसको मंत्र बोलते हुए उस जो दुर्गा ग्रंथि को आप उतार दीजिएगा। तो जो हम दुर्गा ग्रंथि को जो उतारेंगे, तो उसका जो मंत्र है वो है अंजनी गर्भ संभूत राम कार्यार्थ संभव वरदोर कृताभासा रक्ष मां प्रतिवत्सरम ओम श्री हनुमते नमः पूर्वदोरकम उत्तारयामि। इस तरीके से करके आप अपना जो है पुराना जो है दुर्गा ग्रंथि उतार दीजिएगा। और अगर आप नहीं पहने हुए हैं, पहली बार जो आप दुर्गा ग्रंथि बांधने जा रहे हैं, तो फिर उतारने की आपको जरूरत नहीं है, केवल जो बांधने का मंत्र है उसको बांध के आप पहन लीजिएगा। और जब पूजन आपका समाप्त हो, उसी समय जो है इस दुर्गा ग्रंथि को आप बांध लीजिएगा। अब सपोज कीजिए कि जैसे आपने इसको बनाया हुआ है, जैसे मान लीजिए घर के आप पुरुष हैं, आपने सभी के लिए बना दिया, या फिर घर की जो महिला हैं आपने सभी के लिए बना दिया, लेकिन जब पूजन आपने कर लिया, पूजन आपका समाप्त हो गया, तो सभी सदस्य जो है घर में उपस्थित उस वक्त नहीं है, तो फिर कैसे आप पहनाएंगे? तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जो है अगले दिन भी जो है इसको जो है मंत्र बोल के इसको आप बांध सकती हैं, क्योंकि जो आपका ये जो ग्रंथि है ये मंत्रों के माध्यम से तैयार हो चुका है, बिल्कुल ये चार्ज हो चुका है। बस जो है आपको जब भी आप जो है जो अगला को बांधिएगा वो बिल्कुल शुद्ध रहे, नहा धो के जब आ जाए अपना पूजा पाठ वगैरह कर ले, तो जो है इस ग्रंथि को इसको आप गले में, हाथ में या बाजू में जहाँ आपको बांधना है इसको आप बांध सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम अपने पवित्र जो है दुर्गा ग्रंथि का निर्माण करके एक बहुत ही पावरफुल एक जो पवित्र धागा का निर्माण करके इसको हम धारण कर सकते हैं, और साल भर तक देखिए इसे अपने हाथ में आप पहन के रखिएगा। एक सुरक्षा चक्र का देखिए काम करेगा, हर जादू टोने से बचाएगा, हर नज़र जो है बुरी नज़र से आपको बचाएगा। अगर आपको डर लगता है, आपका आत्मबल बहुत कमजोर है, तो उससे आपकी रक्षा करेगा, क्योंकि देखिए हमारे हनुमान जी हमारे हर तरीके से हमारी रक्षा करते हैं। भूत प्रेत पिशाच जादू टोना नजर टोना टोटका जितनी भी चीज़ें होती हैं सबसे हमारी रक्षा करते हैं और हमें एक आत्मबल प्रदान करते हैं। अगर हमारे कार्यों में बार बार विघ्नता आती है तो वो हमारी विघ्नता दूर होती है, ठीक है, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और हर बुरी बला से जो है हम सुरक्षित रहते हैं, हमारे घर के जो सदस्य हैं वो सुरक्षित रहते हैं। तो चैत्र पूर्णिमा पे जब हनुमान जयंती है तो इस दुर्गा ग्रंथि का निर्माण कीजिए और आपके घर के जितने भी सदस्य हैं सबको स्वयं भी धारण कीजिए और अपने घर के सदस्यों को भी आप धारण करवाइए। और पूजन की जो विधि है भगवान हनुमान जी की, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।